टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड के बारे में। तो जो फूलों की घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में स्थित है? तो हमें पता है कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के बीच? तो ये है कि किन दो पर्वतों के बीच में ये घाटी स्थित है? तो ये है गंध और मादन, दो पर्वतों के बीच में घाटी क्या है, स्थित है। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वो 1982 में किया गया। उसके बाद है फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में कब सम्मिलित किया? तो 14 जुलाई 2005 में। तो 14 जुलाई 2005 में इसको विश्व विरासत की श्रेणी में घोषित किया, मतलब सम्मिलित किया गया। फिर है कि पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो अब इसलिए बात है फूलों की घाटी में ही बहती है। और इसकी खास बात क्या है कि ये अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है। और तथा ये जो है कामेट पर्वत जो है उस कामेट पर्वत से निकलती है, यानी कि जो पुष्पावती नदी है तो ये क्या है, ये पुष्पावती नदी फूलों की घाटी में बहती है और ये अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है। और तथा जो अलकनंदा की सहायक नदी है तो ये कहाँ से निकलती है, कामेट पर्वत से। फिर है कि फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो जो फूलों की घाटी है इसका क्षेत्रफल है 87.5। तो ये सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? फूलों की घाटी है, 87.5 किलोमीटर। उसके बाद है कि फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पर्वतारोही, जिनका नाम है फ्रैंक स्माइथ। तो फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में फूलों की घाटी क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद है कि फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर। तो उन्होंने 1938 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई द वैली ऑफ फ्लावर। तो ये किसकी है, फ्रैंक स्माइथ की। उसके बाद है कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में के केदारखंड में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है, नंदन कानन। और साथ ही महाकवि कालिदास ने जो है मेघदूत में इसे क्या कहा, तो अलका। तो इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसके बाद है कि इस घाटी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। देखो, गंधमादन भी फूलों की घाटी का नाम है, बैकुंठ कहा जाता है, पुष्पावली क्योंकि पुष्पावती नदी बहती है, पुष्परसा इसका नाम है, भ्यूंडार इसका नाम है, फ्रैंक स्माइथ घाटी, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी तो फ्रैंक स्माइथ घाटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।